टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा, 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी एक होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। हमने पूछे कि भारत की टीम क्या है, उसको जाके साफ साफ शब्दों में बता देना। इस टीम में मोहम्मद और कृष्णा दोनों साथ में कहर मचाते हैं, और आकाशदीप को खिला तो रखा है बॉलिंग के लिए, वो भैंस की यहाँ 66 रन बना के चला जाता है। का जो सिराज का स्पेल देखा, ये सारा क्रिकेट अपने जोबन, अपने पीक पर हमने वो देखा, वो लाजवाब सीन थे। एक सेल्फ बिलीव जो होता है ना, वो टीम के पास था कि हमारे सिस्टम ने ये नहीं हमें सिखाया कि एक प्लेयर चला गया तो गिव अप कर देना, डर डर के क्रिकेट खेलनी है। ये सारी चीजें नजर आई हैं कि सिस्टम की कितनी कामयाबी है। इससे उल्टा हुआ, जब आपकी फिल्म का हीरो नहीं था तो दूसरे हीरो बने। ये और कमाल की बात है। ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को? तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया, तूने अलावा पर्सनल हो गए सिराज। नहीं, इसका मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। देखिए सुन ले, समझ नहीं आता, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की, वो मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। कैसी ये अनोमली है कि बुमराह वाले टेस्ट मैचेस जो 3 थे उनमें से एक भी नहीं जीते, और जब वो नहीं खेला तो दोनों जीत गए। एंड देयर इज नो कोरिलेशन ओवर हियर। जसप्रीत बुमराह एक बहुत फिनोमिनल टैलेंट है, मगर सिराज जिनकी आपने बात की, व्हेन बुमराह इज प्लेइंग इनकी बॉलिंग एवरेज होती है 35 होती है, और अब मेरे ख्याल से व्हेन इज नॉट प्लेइंग इनके साथ, जब ये लीडर ऑफ द अटैक होते हैं सिराज, तब इनकी बॉलिंग एवरेज कोई 24-25 तक गिर जाती है। सिराज ने कहा नहीं, आपको जाने नहीं देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और 2 बाई दोनों तबाही गब्बर एक अरसे पहले कह गया था, और इंडिया उस चीज को बार बार प्रूव कर रहा है। और एक का दूसरा नाम मैच हुआ इंग्लैंड और इंडिया का, वो शानदार टेस्ट मैच हुआ। आखिरी दिन 36 रन चाहिए थे और 7 खिलाड़ी आउट हुए थे इंग्लैंड के, और सिराज ने जिस तरह से बॉलिंग का आगाज़ किया उसी तरह उसने फिनिश किया। 5 विकेटें, सीरीज़ का टॉप विकेट टेकर 23 विकेटों के साथ, शानदार बॉलिंग सिराज की जान। तो सिराज के लिए मैं कहूँगा ज़बरदस्त। और जो लोग भी सिराज के बारे में कह रहे थे तो उसकी टेस्ट करियर ख़त्म हो गया है, उसको नहीं खेलना चाहिए, उसको जगह छोड़ देनी चाहिए, उनको सिराज ने जवाब दिया है। आप भी शामिल हो उसमें। मुझे पता था आपने मेरे ऊपर। नहीं, आपने कहा है तो आगे 23 विकेट ले गया आपने। अच्छा, 23 विकेट ले गया। अच्छा सुन ले, आप सुन ले, आपने दूसरों को बोल दिया, आपने मुझे भी बोल दिया। अब आप बहुत खामोशी से मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, मुझे ये कोई बता दे या आप बता दें, और ना मैं किसी क्रिकेटर के बारे में ये कहता हूँ कि इसको ना बॉलिंग करनी आती ना बैटिंग। नहीं, ये तो नहीं कहा, लेकिन आपने कहा कि अब आप बीच में मत आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। अब मेरी आपके पास क्लिप मौजूद है, हमारा क्लिप मौजूद है इस टेस्ट मैच, इस सीरीज से पहले या बीच में। यही तो मसला ना, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, मेरा क्लिप मौजूद है, मेरा सब कुछ मौजूद है। मैंने ये बोला ही नहीं कि सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। मैंने क्लिप मौजूद है, सब कुछ। मैंने कभी नहीं बोला सिराज को मैं बॉलर नहीं मानता। बॉलर मैंने ये बोला, मयार का बॉलर आपने, मैंने ये बोला कि 23 विकेट ले गया, सबसे हाईएस्ट है। दूसरे मैंने ये बोला पर विकेट 17 है। देखिए स्ट्राइक रेट 52 का, उसका ये याद रखिएगा, 52 का स्ट्राइक रेट है, बहुत ज्यादा मायने रखता है 52 का टेस्ट क्रिकेट में स्ट्राइक रेट। ठीक है, उसकी वजह से आप विकेट्स बहुत कम लेते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत कम होती है। तो मैंने ये बोला था कि यार मुझे ऐसा फील होता है कि यार ये जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है ये। अच्छा सुन ले, ये मेरे अलावा भी इंडिया के कुछ लोग भी ये कहते हैं कि यार उस लेवल की इसकी परफॉर्मेंसेस नहीं है जैसी होनी चाहिए, जिस तरह वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है। अब आपने 23 विकेट्स की बात की, नो डाउट उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की इस टेस्ट सीरीज के अंदर, बहुत अच्छी बॉलिंग की। और पसंद न पसंद का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉलर ही बेकार है या वो बैट्समैन बेकार है। हर किसी की अपनी एक होती है। किसी को कोई प्लेयर समझ आता है, लेकिन वो प्लेयर इतना बड़ा होता है, वो कहता है जी मुझे समझ नहीं आ रही। सही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें कोई क्रिकेटर या तो अच्छा एक और सुने, एक और बात, ये जो सिराज की बात कर रहे हैं ना, ये जब मैंने बोला वो इंडिया से लोग इतने क्लिप्स मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, क्या समझता है तू अपने आप को? तो सिराज को तू बुरा भला बोल रहा है, तूने ये क्या किया, तूने वो भाई वो थोड़ा टेस्ट मैच का बोरा भाई, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल किया करो। जब मैं ये कभी किसी क्रिकेटर के बारे में बोलूंगा ना कि जी इसको बॉलिंग नहीं आती, ये बेकार है, ये तो फिर इस किस्म की बात करे, ठीक है? तो मतलब नहीं, फजूल में ये चीजें खैर वो करते हैं, करने दें।
तो आप अगर उसके अलावा पर्सनल हो गए सिराज नहीं, मैं इसका मतलब ये हुआ ना, अभी आपने कहा कि किसी को समझ नहीं आता। देखिए सुन ले, समझ नहीं आता, मैं जिस टाइम पर्सनल, लेकिन आज जो बॉलिंग उसने की वो मैं जिस टाइम पर्सनल होता हूं, आपको पता मैं हंसता भी नहीं। हाँ ये बात तो है यार, मैं हंस रहा हूं, दूसरे लोग हंसते हैं। दूसरे लोग हंसे ना हंसे, वो आपने तो बातों बातों में कुछ ना कुछ मेरे ऊपर बात मारी देनी होती, मुझे सब पता है। दूसरे हंसे ना हंसे वो बात की बात है। तो उसने जो बॉलिंग की बहुत अच्छी की। अगर उसके तो 5 टेस्ट मैच है, 23 आउट है। कृष्णा ने तो 15-16 आउट किए हैं 3 टेस्ट मैचेस के अंदर। ने भी 3 शायद। तो परफॉर्मेंस सबने बहुत अच्छी की है, बहुत अच्छी की है। हाईलाइट इस वजह से ये ज्यादा हो गया क्योंकि आखिरी 3-4 विकेट्स थी, तो उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करके जो है ये टेस्ट सीरीज उसकी टीम ने बराबर कर दी है। लेकिन बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बहुत अच्छी। मैंने बहुत अरसे बाद इंडिया की जो सीरीज है इसको देखा है कि ये बहुत अरसे बाद एक सीरीज होगी जिसने टफ टाइम दिया है। हाँ, इंग्लैंड के अंदर, इंग्लैंड के अंदर। अच्छा, एक और चीज, बैटिंग में शुभमन गिल ने जो रन्स का ढेर लगा, 700 प्लस रन कर गया वो। उसके अलावा केएल राहुल, आप शुभमन गिल को छोड़ दें, वो तो प्रॉपर बैट्समैन है ना, उन्होंने रन्स किए, बहुत बड़े रन्स किए, अच्छे किए। आप सिर्फ जडेजा की परफॉर्मेंस को देखो, बेहतरीन 500 रन तो वही कर गया है, और मौके पर ये ऑलराउंडर, मैं कहता हूं इस किस्म के ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। वॉशिंगटन सुंदर जैसा ऑलराउंडर हमारे पास मिसिंग है। ये क्लास कब आएगी हमारे पास कि यार ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से करो, ऊपर से कुछ नहीं है नीचे से आओ। तो उन्होंने जो ऊपर के ऋषभ पंत, ये जो गेल हो गया, हर लड़के ने 100 किया है। उनके जितने ही बैट्समैन है सबने 100 सबने किए ज्यादातर, ठीक है ना। तो उनकी जो बैटिंग लाइनअप, उसके साथ जो नीचे, जिसकी वजह से इंग्लैंड को आउट करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मोहम्मद सिराज, उस आदमी की जो एनर्जी डे 1 से लेके और आखिरी दिन तक, ये 25वां दिन था इस टेस्ट मैच की सीरीज का, लगातार 25 दिन की ही ये सीरीज थी। अगर प्लेइंग डेज को माने तो 5 पंजे 25, इसमें 26 मत बोल देना भैंस की आंख। तो भाई लोगों, ये आखिरी दिन तक वो बंदा लड़ता चला गया। और सिराज को मालूम था, उसने अपने इंटरव्यू में भी 2-3 बारी जिक्र किया, मैं बाद में उसका पूरा इंटरव्यू पढ़ने की कोशिश करूंगा, कि मेरे को पता था मैं हैरी ब्रूक का कैच छोड़ चुका हूं, मुझे पता था कि मैच लग चुका है, मुझे लग रहा था कि शायद हमारे हाथ से मैच निकल जा रहा है, क्योंकि उसने T20 वाली बल्लेबाजी कर दी थी। लेकिन मैंने रात को जब मैच खत्म हुआ, जब मैं कल शाम को कहता गया, तो मैंने गूगल से फोटो डाउनलोड करी। देखो, सोर्स भी बताया कहां से फोटो डाउनलोड करिए। डीएसपी साहब कोई भी कार्रवाई अधूरी नहीं छोड़ते हैं। तो सिराज ने कहा कि भाई मैंने फोटो डाउनलोड करी, बिलीव की, और उसको मैंने अपने वॉलपेपर पे लगा लिया, और भाई साहब काम कर गया। अब मेरा इसमें कहने का एक तात्पर्य ये है, वो फोटो गौतम गंभीर को भी दे दो। आज अगर सबसे ज्यादा कोई रिलैक्स है भाई लोगों, वो गौतम गंभीर है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक बात बता दूं भाई लोगों, देखो बात ऐसी है, आज इस लाइव में सिर्फ एंजॉय करेंगे, तारीफ करेंगे। बेन स्टोक बैट्समैन गैलरी में आज हमें रोते हुए नजर आए हैं कि यार कर लेने दो 6-7 रन से, लेकिन सिराज ने कहा नहीं। मोहम्मद सिराज ने प्रूव किया कि भाई वाह इज द नंबर 1 बॉलर। उसके साथ कृष्णा ने प्रूव किया, टीम इंडिया ने प्रूव किया। 2024 में घर में ठोका, 2025 में घर में जाके ठोका, कोई गिला कोई शिकवा रहने नहीं दिया। भाई सीरीज के पहले मैच से लेकर सीरीज के लास्ट मैच तक तमाम टेस्ट मैचेस 5 दिन में गए हैं, और 5 दिन डोमिनेट किसने किया? टीम इंडिया ने 2 से सीरीज ठोकी, यंग लड़कों के साथ एक्सपीरियंस टीम को ठोका, और बताया कि भाई बाप ऑफ क्रिकेट कौन है। भाई आज इंग्लैंड वालों पर थोड़ा मुझे तरस भी आया कि यार बेचारे घर में भी जलील हो रहे हैं। बॉल इंग्लैंड का, भाई बैट्समैन इंग्लैंड के, ग्राउंड इंग्लैंड का, क्यूरेटर इंग्लैंड का। ये वही इंग्लैंड है जो इंडिया को विकेट पे नहीं आने दे रहा था। ये वही इंग्लैंड है जो कह रहा था कि आप दूर से विकेट देखो। गौतम गंभीर के साथ लड़ाई, कृष्णा के साथ लड़ाई, आकाशदीप यंग बच्चों को लड़ाई करके डोमिनेट करना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, जिसकी गेम अच्छी होगी वो जीतेगा। और इसीलिए हम यहाँ पाकिस्तान में खड़े होकर इनकी तारीफ कर रहे हैं। वो डिजर्व करते हैं जैसा भाई वो खेले हैं। आज 35 रन 4 विकेट, इंग्लैंड का स्टेडियम फुल हो गया था। 50-60 हज़ार का जितना भी स्टेडियम था, सब टिकट्स उन्होंने खरीदे कि अब हम जाएंगे, प्रेशर भी डालेंगे और आराम से मैच जीतेंगे, 5 ओवर में लंच करेंगे। लेकिन कृष्णा ने कहा, सिराज ने कहा नहीं, आपको जाने नहीं देंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और 2 भाई दोनों तो भाई गब्बर एक अरसे पहले कहा गया था, और इंडिया उस चीज को बार बार प्रूव कर रहा है। और एक का दूसरा